लेट्स स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड। क्या समझते हैं हम ग्रेटिट्यूड से? ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस से हमारा क्या मतलब है? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट एक्चुअली मैं आप लोगों को जो बताना चाहती थी वो ये था। मैंने एक्चुअली किसी से बात करी, तो मैं किसी का सेशन ले रही थी। आई वाज टेकिंग देयर सेशन एंड द पर्सन इज वेरी वेरी रिलैक्स्ड इन देयर लाइफ। उनके पास उनकी लाइफ में ऑलमोस्ट एक्चुअली सब कुछ है, लेकिन मैंने एक चीज देखी कि उनकी लाइफ में कोई एक पॉइंट है। तो क्या हुआ उनके साथ में, उनका लाइफ का सिर्फ एक पॉइंट है जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहा, और वो उसकी वजह से इतने ज्यादा वो पर्सन परेशान थे। तो मैंने उनको यही समझाने की कोशिश करी कि आप अपनी लाइफ के बाकी के पॉइंट्स एक बार देखो कि आपकी बाकी के लाइफ के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कितने फिल्ड हैं। आप उनके लिए तो थैंकफुलनेस नहीं फील कर रहे हो, लेकिन आपका जो एक पॉइंट है पर्टिकुलर जो अभी फुलफिल नहीं हो रहा है, उसके लिए आप इतना भाग रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है, देखो, अगर आपको, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने शिरोमणि जी को, मंजू जी को, ईना को, या यहाँ पे अभी यश जी ने मेरे से बात करी, आप सबको मैंने एक गिफ्ट दिया। मैंने आप सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भेजा आप लोगों के घर पे, और आप सबको मैंने वो गिफ्ट दिया। लेकिन आप कह रहे हैं अरे मुझे तो वो गिफ्ट पसंद ही नहीं आया, वो गिफ्ट तो वो था ही नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। क्या मैं आपको दोबारा गिफ्ट भेजूंगी? मंजू, मैं दोबारा गिफ्ट भेजूंगी आपको? शिरोमणि, मैं दोबारा गिफ्ट भेजूंगी आपको? मैं नहीं दूंगी वो गिफ्ट, मैं नहीं भेजूंगी ना वो गिफ्ट दोबारा आपको, क्योंकि मैंने तो बहुत दिल से आप लोगों को वो गिफ्ट दिया। सो यूनिवर्स आपको ऑलरेडी, गॉड, जिनमें भी आपका बिलीव है, आप उसे यूनिवर्स कहते हैं, आप उसे गॉड कहते हैं, आप उसे अपने डाइटी के नाम से जो भी आप बोलते हैं, वो आपको इतना कुछ दे रहे हैं ऑलरेडी। तो वो जो इतना कुछ जो हमें मिल रहा है, पहले क्या हम उसके लिए थैंकफुल हैं? अगर हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है, सो यूनिवर्स का जो जो एक मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या जो भी एनर्जी काम कर रही है, वो कहेंगे भाई इनके अंदर तो कोई ग्रेटिट्यूड ही नहीं है, तो इन्हें और देने का तो कोई फायदा ही नहीं है, इन्हें और देके क्या करेंगे हम? सो वट एवर वी हैव, एंड आई थिंक हमारे पास इतना कुछ है ना। आज यहाँ जितने भी लोग हैं, हम में से जितने भी लोग हैं, हम सबके पास में खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, हम बहुत अच्छे घर में रह रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन है, इतना टाइम भी है हम लोगों के पास में कि हम एटलीस्ट यहाँ पे बैठकर आराम से मेडिटेशन कर रहे हैं। हमारे अंदर इतनी इतनी हमारे अंदर ब्लेसिंग्स हैं, गॉड की एक ग्रेस है। आप सभी लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि गॉड आपको ये मौका भी दे रहे हैं कि आप यहाँ पे आके आराम से मेडिटेशन कर सकते हैं। तो लोग यहाँ पे सब ज्वाइन कर रहे हैं, और ज्वाइन करके हम लोग ये मेडिटेशन कर रहे हैं, इस मेडिटेशन का भी एक पार्ट बन रहे हैं। कितने सारे लोग हैं, कितने लोग हैं आपके सामने, अगर आपकी लाइफ में आप देखते होगे कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? दे वेरी रेयर पीपल जो आध्यात्मिकता में, जो स्पिरिचुअलिटी में भी आ पा रहे हैं, जिनके पास ये मौका है कि वो लाइफ में अपने आप को टाइम दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम वो थैंकफुलनेस, फुलफिलमेंट और सेटिस्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी की तरफ जाते हैं, तो वो जो चीजें और भी है ना आपकी लाइफ में, वो भी धीरे धीरे और अट्रैक्शन में आ जाएंगी। अबंडेंस जो होती है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, सो उसमें मैंने यही पढ़ा, उसमें यही लिखा था कि सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट होना भी हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो पैसा चाहिए तो फिर बहुत सारा चाहिए। अगर 5 लाख कमा रहे हैं तो अब 10 भी कमाने हैं, फिर 15 भी कमाने हैं, फिर 20 भी कमाने हैं। एक घर है तो फिर हम सोचते हैं चलो दूसरा भी ले लेते हैं, छोटी गाड़ी है तो हम सोचेंगे बड़ी भी ले लेंगे, एक बच्चा है तो सोचेंगे दूसरा भी कर लेते हैं। लेकिन क्या जो हमारे पास है, क्या हम पहले उसके लिए थैंकफुल हैं? क्या हम पहले उसके लिए लविंग फ्रीक्वेंसी में है? क्या हम पहले उसके लिए ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में है? क्योंकि ग्रेटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक बहुत ही हायर लेवल की फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि एक लव की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप बच्चों को जनरली देखो तो वो अपनी लाइफ से बड़े सेटिस्फाइड है। यू गिव देम वन लॉलीपॉप, वन आइसक्रीम, वन चॉकलेट, मोर देन इनफ। उनको नहीं पता फ्यूचर के बारे में कल क्या होगा, उनको कल की कोई परवाह नहीं है, वो आज में बहुत ज्यादा खुश है। क्या वो खुशी हम फील कर रहे हैं? क्या हम उस खुशी की फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं? सो ऑल आई वांट टू से, अगर आप और ज्यादा चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और वर्क करना चाहते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन पे और वर्क करना चाहते हैं, आप अपने मेंटल पीस पे और वर्क करना चाहते हैं, आप अपनी हार्मनी पे, अपने सेल्फ लव पे और वर्क करना चाहते हैं, तो आप ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को टैप करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब जो आपकी लाइफ में है,
उसके लिए वो फुलफिलमेंट, क्योंकि एक होता है आपकी वांट एंड डिजायर और एक होता है नीड। तो मैं अगर कभी कभी लोगों से पूछती हूँ ये क्या है जो आप मांग रहे हो, तो वो कहते हैं जो हम मांगते हैं ना वो हमें मिलता नहीं है। मैं कहती हूँ हमें वो मिलता है जो हमारे लिए बेस्ट होता है। क्योंकि यू नो गॉड ऑलवेज नोज द बेस्ट, यूनिवर्स ऑलवेज नोज द बेस्ट। सो आज हम वो मेडिटेशन में वो ग्रेटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम टच करेंगे। जब हम उसको टच करेंगे तो वो जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो आपके अंदर जो एक जो आपकी जो डिजायर्स हैं, जो आपकी वांट्स हैं, ये आपको हमेशा भगाती रहती है। एक चीज मिलेगी तो फिर आप दूसरे के पीछे भागोगे, दूसरी मिलेगी तो आप तीसरे के पीछे भागोगे। बट आई जस्ट वांट टू से कि पहले ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को टच करो, आप देखो बाकी सारी चीजें पीछे पीछे आनी शुरू हो जाएंगी। ये बिल्कुल ऐसा है, यूनिवर्स ने आपको एक छोटा सा गिफ्ट दिया आज और आप इतने थैंकफुल हो, आपने कहा अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, मजा आ गया, अरे बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्स फेल्ट गुड, गॉड फेल्ट गुड, the almighty, the super you know natural power, the all the energies felt good। यार इस इंसान को दिया, ये कितना खुश है, अब वो आपको और देंगे और देंगे और देते चले जाएंगे। तो वो फ्रीक्वेंसी में अगर हम रहेंगे तो हम और अट्रैक्ट करेंगे और पीस में जाएंगे और लव में जाएंगे। सो लेट्स गो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड। आई थिंक समझ आया होगा कि ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहने से अब आपके साथ क्या क्या हो सकता है। तो आप जितना ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहोगे, पहले जो है पहले हम उसके लिए तो शुक्राना करें। पहले के टाइम में कहा जाता था कि शुक्राना करना बहुत ही अच्छी बात है। आई डोंट नो आप लोगों को पता है नहीं, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, मैं जब स्कूल में जाती थी तो लंच बॉक्स खोलने से पहले हम लोगों को ना वो एक थैंकफुलनेस वाली प्रेयर करवाई जाती थी। तो सब बच्चे अपने हाथ जोड़कर वो एक थैंकफुलनेस की प्रेयर करते थे फॉर द फूड। लेकिन क्या हम आज के डेट में उस फूड के मतलब खाने का तो टाइम नहीं आपको हो गया, मैम आप थैंकफुलनेस की बात कर रहे हो। सो आई जस्ट वांट टू से कि आपको जो भी आज की डेट में मिल रहा है, चाहे वो आपका खाना है, पानी है, आपके छोटे छोटे रिसोर्सेज है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करिए। वो थैंकफुलनेस फिर से अपने अंदर लेके आइए जो पहले हमारी लाइफ में थी। छोटी छोटी चीजें मिलती थी, हम कितने खुश हो जाते थे, कितने थैंकफुल होते थे। और वो जो फीलिंग ऑफ जॉय था, वो जो फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस था, उससे आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज कितनी एक्सपैंड हो जाती थी और आप अपनी लाइफ में ना चीजों को इजीली अट्रैक्ट कर लेते थे। सो अगर आप अपनी लाइफ में और भी चीजों को इजीली अट्रैक्ट करना चाहते हो, सो प्लीज गो इनटू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रेटिट्यूड।